आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम छोटा सा वचन लेते हैं और उसके बाद हम आराधना और प्रार्थना करेंगे। आज का वचन पहला राजाओं की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, जब एलिया ने सब लोगों को अपने पास बुलाकर वह कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक बात भी न कही। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम इस वचन में देखते हैं कि एलिया ने समस्त इज़राइल के लोगों को अपने पास बुलाया और उनको कहा, दो विचारों को तुमने अपने जीवन में क्यों अपनाया हुआ है? क्योंकि यह बात तब की है जब इज़राइल में अकाल पड़ा हुआ था। बहुत से इज़राइली लोगों ने आहाब राजा के साथ मिलकर आपके काम करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि आहाब की जो पत्नी थी इज़ाबेल, वह मूर्ति पूजा करने वाली और जादू टोना करने वाली स्त्री थी। और आहाब राजा भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह सब पाप के काम करने लगा था, और इसी के कारण परमेश्वर का क्रोध इज़राइल पर भड़का था और वहां पर परमेश्वर ने अकाल को पड़ने दिया। और यही सब देखते हुए एलिया ने वहां के तमाम लोगों को कहा, तुम क्यों दो विचारों में आज भी पड़े हुए हो? यदि तुम परमेश्वर को मानते हो कि वह परमेश्वर है तो तुम उसकी आराधना करो, संपूर्ण मन से, हृदय से उसके पीछे चलो। और यदि तुम बाल को सब कुछ मानते हो तो तुम उसके पीछे चलो। लेकिन वहां के लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। यहाँ भी जब इज़राइल के लोग थे, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे और वे परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते भी थे, लेकिन वो परमेश्वर के आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते नहीं थे। और यही कारण था कि वे दो विचारों में पड़े थे और वे नहीं समझ पा रहे थे कि हम किसके पीछे चले। और इसी वजह से एलिया ने वहां के लोगों से कहा कि तुम कब तक दो विचारों में पड़े रहोगे? आज कुछ मसीह लोगों की यही समस्याएं हैं। वह भी आज दो विचारों में आज भी पड़े हुए हैं और वह परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर है वो छुड़ाने वाला है, हमारा जो परमेश्वर है वो चंगा करने वाला है। लेकिन यह सब देखते हुए भी वह परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता संपूर्ण मन से ग्रहण नहीं करते हैं। और यही कारण है कि आज उनके जीवन में भी कुछ बीमारियों का अकाल, कुछ समस्याओं का, कुछ परेशानियों का अकाल आज भी बना हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ एलिया कहता है कि तुम दो विचारों में कब तक पड़े रहोगे? आज मसीह लोग भी अपने जीवन में दो विचार को रखते हैं। वे परमेश्वर को भी अपना खुदा बताते हैं और अन्य जातियों के सम्मान अनेक ऐसे काम भी करते हैं जिससे कि परमेश्वर उनके जीवन में अपनी उपस्थिति को जाहिर नहीं कर पाता। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही कारण होता है कि लोग अपने जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। जब आप संपूर्ण मन से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं तो आपका विचार भी एक ही होना चाहिए। आपका संपूर्ण मन यही बात माने कि हमारा जो परमेश्वर है वही सब कुछ है और हम निश्चय ही उसी परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसी परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। लेकिन कुछ मसीह लोग आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन अपने विचारों को, अपने जीवन को उसके अनुसार नहीं ढालते। वे आज भी कुछ संसारिक ऐसे कामों को करते हैं, आज उन्हीं लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, संसार के पीछे चलते हैं, संसार के काम करते हैं और संसार की ही आराधना करते हैं, संसार ही को अपना ईश्वर मानते हैं। और इसी कारण वो आज भी दो विचारों में उलझे हुए हैं। उनका मन आज भी संपूर्ण रीति से
प्रभु के पास नहीं फिरा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी समस्याओं का हमारे जीवन में बने रहने का एक मुख्य कारण है कि आज भी मसीह लोग दो विचारों में उलझे हुए हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण मन और संपूर्ण हृदय प्रभु को नहीं दिया है। यीशु मसीह ने आज समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं परंतु अनंत का जीवन पाए। आज मसीह लोगों को जानने की जरूरत है कि हम जिसके पीछे चल रहे हैं वही सच्चाई है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। हमें दो विचारों में आज भी उलझकर रहने की जरूरत नहीं है। आज हमें अपने संपूर्ण मन से, हृदय से, विचारों से अपने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ही आराधना और उसे की उपासना करनी है, ताकि हमारे जीवन से ये समस्त अकाल की बीमारियां, समस्त परेशानियां, समस्त समस्याएं हमारे जीवन से जाती रहे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करें। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर और राजाओं के राजा, महान अद्भुत राष्ट्र क्रम से भरे परमेश्वर पिता, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा, आपकी वडियाई करते हैं खुदावंद पिता। आज अपने तमाम इन प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावंद मेरे राजा। प्यारे प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी बड़ी दया, तेरा बड़ा सामर्थी हाथ मैं इनके जीवन पे मांग लेती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद होने दे मेरे प्यारे प्रभु जी। आज इनमें से जितनों ने प्यारे प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी उन समस्याओं के प्रति प्रभु ये जूझ रहे हैं प्रभु, आज इनके जीवन में जो भी समस्याएं बनी प्रभु, जो भी रोग बीमारियां बनी, जो भी पिता परमेश्वर दुष्ट आत्माएं प्रभु इन्हें पिता परमेश्वर रोग बीमारी के रूप में परेशान करती है, वो आज यीशु के नाम से जाए इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर आउट यीशु के नाम से। सारी गंदी बदल दुष्ट आत्मा को मैं रोनती कुचलती हूँ, नाश करती हूँ यीशु के नाम से। सारी दुष्ट आत्माओं पर मैं अधिकार लेती हूँ और उसे खंडे के लिए कमांड करती हूँ यीशु के नाम से। इनके जीवन से, इनके घरों से, इनके परिवारों से सब तरह का अकाल रूपी बीमारी की दुष्ट आत्माएं ने छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह का दर्द, पीड़ा, सब तरह की तमाम परेशानी, कर्जा, कष्ट, मुसीबत, सब तरह की रोग व्यसनाएं, सब तरह की समस्याएं इनके घरों से, इनके परिवारों से बाय फायर आउट हो यीशु के नाम से। आज पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां प्रभु हील होने पाए प्रभु जी। सब तरह की स्किन डिसीज इन्हें छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। सब तरह का इनके शरीर का दर्द इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। इनकी बॉडी ब्लड सिस्टम बाय फायर हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। सब तरह की समस्याओं से आजाद हो जाए यीशु के नाम से। और ये लखंदरा बशिखला रबा रेबे शेकेला रबा लखंदोरी बंदरा बरबा रिबा शिखला रबा लेखेंदेरी बंदरा बो शिखंदरी अंदरा बरबा और खला रबा लेखेंदेरे बेंदरा बशिखंदोरो खंदोरी अंदरी बशिखला रबा लेखेंदेरी बंदरा बरबा। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपके नाम को महिमा देती हूँ प्यारे प्रभु। आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तारीफ के योग्य है पिता। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के महान नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।